तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अंशुमन सिंह आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं नेटवर्क और नेटवर्किंग की इस वीडियो सीरीज में। तो जिसमें हम आज टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं दी है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना है, जिसको आप एक बार जाके जरूर देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो लेट अस, अब यहाँ पे हमने सीबीएसई आईटी यानी कि 402 का ये सिलेबस पूरा प्रिपेयर किया है, जिसमें मैं आपको सारी चीजें एक एक करके सिखाऊंगा। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10 फॉलो के लिए, और ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जैसे यूपी बोर्ड में कंप्यूटर साइंस लिए हैं या हाइपर डिप्लोमा लेवल पे लिए हैं या कहीं पे डीसीए एडीसीए टैली वगैरह ट्रिपल सी वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। तो लेट अस सी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें पैन आता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज लैन। Campus area network is CAN, metropolitan area network is MAN, and wide area network is WAN, and storage area network is SAN, and virtual private network is VPN, client server network and peer-to-peer network. So let us next slide. दिस इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन is a computer network used for data transmission among its devices such as computers, telephones, tablets and personal digital assistants। यानी कि भैया कहना क्या चाह रहे हो तुम, सीधे तौर पर अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो ऐसा नेटवर्क जिसको हम बनाते हैं, ऐसा नेटवर्क जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को खुद को यूज करने के लिए बनाते हैं, खुद के लिए कोई हम नेटवर्क बनाते हैं, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि हमारे घर में एक टीवी है, अब उस टीवी को इंटरनेट चाहिए, यानी कि उस टीवी को हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे या अपने डोंगल से कनेक्ट कर देंगे, या फिर हम उसे कनेक्ट कर देंगे अपने वाईफाई या राउटर से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि एक नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क के जरिए किसी भी चीज को, किसी भी इंटरनेट को अपने रिसोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे हम किसी एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, बगल वाले यानी कि सिस्टर वाले रूम में एक प्रिंटर रखा हुआ है। अब हम यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन किया और प्रिंटर पे वाईफाई ऑन करके यहाँ से हम किसी भी चीज को आसानी से अपने उस प्रिंटर से प्रिंट कर लें। तो मुद्दे की बात यह है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसको हम अपने सेल्फिश यानी कि अपने सेल्फ के लिए बनाते हैं, तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क करते हैं, जिसका यूज हम पर्सनली करते हैं, कोई उसे पब्लिकली उसका यूज कोई नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, इसको हैन होम एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। अगर कहीं आपसे पूछ दे व्हाट इज द हैन, तो आप बता दीजिए होम एरिया नेटवर्क इज स्टैंड फॉर पब्लिक। पैन, पैन एक और चीज होती है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट में चलता है काफी ज्यादा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने इशू करते हैं उसको। तो पैन कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंगेस्ट द पर्सनल डिवाइसेस देमसेल्फ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और फॉर कनेक्टिंग to a higher level network and the internet and uplink where one master device take up the role as internet router, जिसमें ना इंटरनेट राउटर के बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो इमेज लगाई है, इस इमेज में अगर आप देख पा रहे होंगे, इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक लैपटॉप है और यहाँ से एक डिवाइस है जो कि इंफ्रारेड छोड़ रहा है। तो इसी से हमारा टेलीफोन वगैरह सब कनेक्टेड है, प्रिंटर भी कनेक्टेड है, यूएसबी की पोर्ट भी कनेक्टेड है, गेमिंग पैड, कैमरा, प्रिंटर वगैरह यानी कि फोन केबल भी कनेक्टेड है, जिसमें वीसीआर, कैम रिकॉर्डर, स्टोर यानी कि हेडसेट वगैरह है, और इन सभी चीजें एक साथ क्या है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो अगला नेटवर्क का टाइप है लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन सच एज अ बिल्डिंग, ऑफिस और होम। अ लैन कैन बी स्मॉल और लार्ज, ranging from a home network with one user and enterprise network with thousands of user and devices in an office or school। दोस्तों होता क्या है, मुद्दे की बात यह है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो पर्सनली उसको कोई यूज नहीं करता। तो ये क्या किससे बड़ा हो गया, पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा होता है। और दूसरी चीज होती है कि ये मैक्सिमम चांस होते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो फिजिकली एक दूसरे से, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में बहुत सारे ऑफिस हैं, प्रिंसिपल सर का ऑफिस रूम है, अलग अलग है, और एक वाईफाई लगा है। तो उस वाईफाई से अगर सारे रूम में क्या है, आपस में कनेक्शन है, और तीसरा बंदा यानी कि बाहर का बंदा उसको यूज नहीं कर पा रहा है, उस नेटवर्क का यूज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे एक लोकल नेटवर्क डेवलप होता है। और नीचे जाने की बात करें, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
मान लो गूगल, मान लो तो गूगल का अपना एक नेटवर्क होगा, गूगल इंटरनेट अपने एक नेटवर्क से चलाता होगा। अब उसे गूगल को बहुत हाई स्पीड का नेटवर्क चाहिए, तो क्या करेगा गूगल, अपने लिए एक इंटरनेट या एक सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा और नीचे आते हैं। होता क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे हजारों कंप्यूटर होते हैं, जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या ऑफिस के लिए यूज किए जाते हैं या स्कूल में यूज किए जाते हैं, तो वहां पे जो नेटवर्क यूज होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। थोड़ा अब आगे चलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क में, ठीक है। अब देखो पर्सनली क्या होता है कि हमारे जैसे कि बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपस है, ठीक है। अब कहीं पे एक कैंपस है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये होता क्या है, पहली चीज तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क होता है लैन से बड़ा होता है, बट मैन से छोटा होता है। जैसे कोई एक सोसाइटी हो गई, ठीक है, एक सोसाइटी हो गई, अब उसमें कई कई सारे अपार्टमेंट बने हैं, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, और यहाँ पे रेजिडेंस जोन है, यहाँ पे एक हॉस्टल जोन है, यहाँ पे हॉस्टल रहते हैं, यहाँ पे एक एकेडमिक है, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, और ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो गया हमारा। तो ऐसी कंडीशंस में कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है किसी एक प्रॉपर कैंपस को नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी एक प्रॉपर कैंपस को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इसमें आप ये लाइंस देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन जो कि वायरलेस एरिया मतलब वैन लाइंस है, ठीक है। ये वैन लाइंस है जो कि इंटरनेट यानी कि ईथरनेट के थ्रू क्या आ रही है, हमारे राउटर के पास आ रही, राउटर के बीच में हमारा फायरवॉल लगा है। फायरवॉल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अगली चीज बेटा आती है, अच्छा ये लैन कंपेस एरिया नेटवर्क होता है ना, ये कई सारे बिल्डिंग्स में भी शेयर किए गए होते हैं, ठीक है। अगली चीज हमारा आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हम किसी भी एक शहर में या किसी भी, उसके पहले आपको मैं स्लाइड के थ्रू समझा दूं, अ मैन इज लार्जर देन अ लैंड बट स्मॉलर देन इक्वल टू साइज टू अ वैन। जो मैन होता है वो लैंड से बड़ा होता है, पहली चीज, और वैन के मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से थोड़ा छोटा होता है या उसके इक्वल हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, तो जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं जहाँ की डेंसिटी, वहाँ पे जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पे यूज किया जाता है, यानी कि एक ही साथ हजारों, 10,000, 20,000, 20 लाख लोगों को जब हमें नेटवर्क प्रोवाइड करना होता है तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ऐसे नेटवर्क के टाइप को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। और यहाँ की जो रेंज होती है ये 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के डायमीटर तक होती है, ठीक है। जैसे लखनऊ एक शहर है, दिल्ली एक शहर है, बेंगलुरु, मुंबई, तो यहाँ के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो चलता है ना बीएसएनएल यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड, तो एक आता है एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन संचार निगम लिमिटेड। तो एमटीएनएल जो होते हैं वो एक सिटी के ही अंदर होते हैं, लेकिन बीएसएनएल जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है। ठीक है, अगली चीज हम देखते हैं यहाँ पे, मैन्स आर टिपिकली ओन एंड मैनेज्ड बाय सिंगल एंटिटी। जो मैन होता है वो एक सिंगल एंटिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसका ओनर एक ही बंदा कोई होता है। And this is could be ISP or telecommunication company that sell its service end user in that metropolitan area। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो गई, जैसे जियो हो गई। अब जियो ने क्या किया, मुंबई में अपना एक प्लांट खोल दिया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, जो कि पूरे मुंबई में जितने लोग रहते हैं शहर में उनको ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। उसके थ्रू लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, आपस में दूर दूर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को हम कौन सा नेटवर्क बोलेंगे भैया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, फॉर ऑल इंटेंट्स और पर्पसेस अ मैन हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक एज अ वैन विच डिस्टेंस कंट्रेस्ट। तो यही सेम चीजें, सेम कैटेगरी वैन में भी होती है, बट उसमें उसके डिस्टेंस को लेकर थोड़ा बड़ा होता है। वैन का जो डिस्टेंस होता है थोड़ा बड़ा होता है। तो मैन वैन की बात ही कर रहे हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारा आ गया। वाइड एरिया नेटवर्क एग्जिस्ट ओवर ए लार्ज एरिया, ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वैन जो होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, बहुत बड़े एरिया पे एग्जिस्ट करता है। डेटा ट्रेवल्स थ्रू टेलीफोन और केबल लाइन। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो टेलीफोन लाइन या केबल लाइन के थ्रू, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू क्या होता है, आगे आता जाता है। यूजुअली रिक्वायर्स टू ए मॉडम, इसको यूज करने के लिए एक मॉडम यानी कि मॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेटर के यूज करना पड़ता है। आगे की वीडियो सीरीज जो आएगी उसमें, या पीछे मैंने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात किया, तो उसमें मैंने मॉडम के बारे में आपको बताया था। अगली चीज क्या होते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन द इंटरनेट, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क जो वैन का एग्जांपल है वो इंटरनेट है। तो इंटरनेट को हम कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा गया है।
अगला आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, सैन बी रिफर्ड टू एज अ सब नेटवर्क एंड स्पेशल पर्पस ऑफ नेटवर्क, ठीक है, यानी कि इसको एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अगली चीज क्या है, इट्स स्पेशल पर्पस इज अलाउड टू यूजर ऑन अ लार्जर नेटवर्क टू कनेक्ट वेरियस डेटा स्टोरेज डिवाइसेस विद क्लस्टर ऑफ डेटा सर्वर्स। होता क्या है कि हमारे पास डेटा स्टोरेज, जैसे कि डेटा को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े सर्वर बनाए जाते हैं, सर्वर रूम बनाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। जैसे भाई साहब कोई किसान हो गया, अब किसान खेत में ही अपनी फसल थोड़ी छोड़ देगा, उसको काट के लाएगा तो अपने घर में रखेगा, स्टोर करेगा ना। तो ऐसे में जो डेटा होता है हमारा, जो डेटा, बहुत सारा डेटा हम एक जगह एक रूम में इकट्ठा करते हैं, जिस रूम में हम उसको इकट्ठा करते हैं या जिस कंप्यूटर के थ्रू हम उसको इकट्ठा करते हैं, जिसके थ्रू हम सबके पास उसको भेजते हैं, उसको हम सर्वर कहते हैं। तो यानी कि डेटा को जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है वो हमारा क्या हो गया, डेटा रूम हो गया या डेटा वेयर हाउस हो गया, ठीक है। अब उसी में क्या होता है, उसको हम स्टोरेज डिवाइस लगा देते। अब यहाँ पे हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का है, नेटवेयर का है, कई सारे नेटवर्क्स हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क को यूज हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े स्टोरेज को जब हम पब्लिकली शेयर करते हैं, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है, या किसी भी एक ऐसे बंदे को दे देते हैं जो कि उसका यूज करना चाहता है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सबका आधार कार्ड लिंक करने के लिए एक बहुत बड़ा डेटा स्टेशन बनाया, ठीक है। जैसे इन्फोसिस को दे दिया कि जिम्मा कि भाई आप अपना एक डेटा सेंटर बनाओ जहां पे पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेटा जाके स्टोर होगा। अब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, बेंगलुरु में इन्फोसिस से, मान लो इन्फोसिस है तो बेंगलुरु के डेटा सेंटर पे जाएगा, सबके आधार का डेटा वहां से वो ढूंढ के लेके चला आएगा। तो ऐसे नेटवर्क जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, उनको स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। अब आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो भाई साहब, अगर आप अभी वीपीएन के बारे में नहीं जानते हैं तो वीपीएन के बारे में आपको बता दूं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी एक नेटवर्क का टाइप होता है, ठीक है। तो अब इसमें खासियत क्या होती है कि हम बिना फायरवॉल के इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बिना फायरवॉल के। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो, ये इंटरनेट है, ये क्या है भैया, इंटरनेट है। मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे ये हमारा इतना दूर वाला इंटरनेट है, ठीक है। अब इंटरनेट है, अब ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। अब अगर ये कंप्यूटर सिस्टम हमारा बिना सर्वर के, यानी कि डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली क्या करे, यहाँ से कनेक्ट करना शुरू करे, ठीक है, यानी कि ये आएगा इंटरनेट के पास, ठीक है। कहाँ, किसके पास आएगा, इंटरनेट के पास। ये ऐसे आया इंटरनेट के पास, बोला भाई साहब हमको इंटरनेट चाहिए, तो ये बोलेगा भैया जो वेब सर्वर होगा ये कहेगा फायरवॉल पे जाएगा, कहेगा भाई साहब हमको शुद्ध प्योर प्योर डेटा चाहिए, जो डेटा हमारा यूजर मांग रहा है। तो ये इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और सीधा सीधा ये हमारा डेटा यहाँ से ट्रांसफर होकर इस वाले कंप्यूटर सिस्टम पे जाएगा। लेकिन फायरवॉल क्या करेगा, अगर कह देगा नहीं, ये यूजर जो है इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि ये जो फलाना वाला यूजर है, ये वाला, ये 3 नंबर वाला यूजर जो है, ये इस डेटा को यूज नहीं कर सकता यार, तो फायरवॉल उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, भाई साहब तुमको ये डेटा हम नहीं देंगे, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में जब गवर्नमेंट ने किसी वेबसाइट को बैन कर दिया हो, या किसी ऐसी मतलब ऐसा डेटा है जो आप उसको आपको परमिशन नहीं दी गई, जैसे 18 प्लस के कंटेंट है, उसको अगर आप 18 ईयर्स के नहीं तो आपको वो कंटेंट देखने की परमिशन नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशंस में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपका वो डेटा बैन कर दे, तो भी अगर आपको वो डेटा देखना है, आपको उस डेटा को यूज करना है, तो ऐसे कंडीशंस में आप वीपीएन का यूज करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो, जिसमें हम आप डायरेक्टली वीपीएन सर्वर के थ्रू कनेक्ट होकर वीपीएन टनल से होके वीपीएन के क्लाइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वीपीएन के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो होप, मुझे लगता है कि ये वाली स्लाइड आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। अच्छा, अगली चीज क्या है, अगली चीज हमारे यहाँ पे आता है, VPN is a private network that can access public network remotely. VPN use encryption and security protocols to retain privacy while it is access outside resources. Okay? अच्छा, VPN का यूज बेसिकली हम करते भी ऐसी कंडीशन में, जैसे
कोई 50 साल पुरानी 20 साल पुरानी वेबसाइट है, अब वो बंद हो गई है, वो ओपन नहीं हो रही, तो उसको अगर हमें यूज करना हुआ, उसके डेटा को हमें यूज करना हुआ, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम क्या करेंगे, वीपीएन का यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन एम्प्लॉय ऑन ए नेटवर्क, वीपीएन इनेबल द इनटू यूजर टू क्रिएट ए वर्चुअल टनल to a remote location. Typically, telecommunicators use VPN to log in to their company's network from home. होता क्या है, एक और चीज होती है, जैसे हम इंडिया में रह के अफ्रीका का नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं, और वो नेटवर्क क्या हो, अफ्रीका वालों के लिए बनाया गया, ठीक है। तो भाई साहब जब उस नेटवर्क पे हम जाएंगे तो वहां का फायरवॉल हमें रोक देगा कि बोलेगा ये जो आईपी एड्रेस है वो तो इंडिया का है। तो ऐसी कंडीशन में हम वीपीएन यूज कर लिए अफ्रीका का, तो अफ्रीका का वीपीएन यूज कर लिए, तो फिर जब फायरवॉल के पास हम जाएंगे तो फायरवॉल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो डायरेक्टली हमें रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वीपीएन का फायदा होता है। अगली चीज आती है ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड वैलिडेट टू आइडेंटिटीज ऑफ द टू पेयर्स। ये सब चीजें आप थोड़ा इसको देख लीजिए ध्यान से, स्लाइड में पढ़ लीजिए आराम से। थोड़ा चलता है क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क। देखो होता क्या है कि जब डिफरेंट किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन क्लाइंट सर्वर अरेंजमेंट नेटवर्क सर्विस आर लोकेटेड ऑन डेडिकेटेड कंप्यूटर कॉल्ड एज सर्वर, ओके। एंड नेक्स्ट द सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट। The server is a central computer that it continuously available to respond the request from clients or file, print application and other services। होता क्या है, अगली चीज में हम यहाँ पे थोड़ा इसको, most networking operation system adopt from a client server relationship। Typically desktop computer function as a client and one more computers with additional processing power, memory and special software function as a server। होता क्या है भाई साहब इसमें, अब जैसे कि एक रेलवे हो गए, रेलवे क्या हो गया, हमारा एक एप्लीकेशन मान लेते हैं उसको, अब हमें उस पर टिकट बुक करना है, तो आईआरसीटीसी का जो सर्वर है, आईआरसीटीसी जो है उसका खुद का एक सर्वर है, तो वो क्या हो गया, वो मेन सर्वर हो गया, और हम लोग उसके क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, हम क्या हो गए, इसके क्लाइंट हो गए। तो अब बहुत देखते हैं आप लोग कि रेलवे स्टेशन पे हम जब जाते हैं टिकट खरीदते हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशंस में, ऐसी सिचुएशंस में जब वो टिकट को खरीदते हैं तो एक ही टिकट को 10 लोग भी खरीद सकते हैं, एक ही सीट 10 लोगों को रिजर्व हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में चीजों से बचने के लिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लाया गया। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में कहा गया कि एक ही सर्वर होगा जिसमें हम नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक क्लाइंट के पास। तो जितने क्लाइंट होंगे उसके मतलब एक नंबर ऑफ क्लाइंट्स सेम रहेंगे, यानी कि अगर उसके 100 क्लाइंट है 100 ही क्लाइंट उस सर्वर के डेटा को यूज करते हैं। तो एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया जाए, जिसको उसी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स को क्या कर सके, यूज कर सके, इसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहा गया। एक बार फिर से आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई एक सर्वर है जिस पर केवल उसी कंपनी के क्लाइंट उसको यूज कर सके, ये एक सर्वर है, इसको इसी सर्वर के द्वारा दिए गए उसी कंपनी के उसी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट इसको यूज कर सके, जिनको ये परमिशन दिया यूज करने के लिए, इसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहा गया। अगले में आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता क्या है कि जैसे किसी हम एक रूम में 4 पीसी लगे हैं, चारों पीसी को आपस में कनेक्ट कर दिए फिजिकली, क्या कर दिए, फिजिकली। इसको पोर्ट टू पोर्ट नेटवर्क भी कहा जाता है, इसको एंड टू एंड नेटवर्क भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सारे कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल एरिया में होते हैं और ये बहुत स्मॉल नेटवर्क होता है, ठीक है। और अच वर्क स्टेशन है इक्विपमेंट कैपेबल फॉर रिस्पांसिबिलिटीज डज नॉट रिक्वायर अ स्विच और हब। इसमें स्विच और हब का यूज नहीं होता। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डू नॉट परफॉर्म वेल अंडर हैवी डेटा लोड्स। तो यहाँ पे पेयर टू पेयर नेटवर्क आपका खत्म हुआ। तो ये वीडियो सीरीज भी आपकी यहाँ वीडियो भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसकी पीपीटी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ARTech स्टडी पॉइंट नाम से चैनल है, और हमारे क्लासरूम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका कोड मैं आया, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। होपफुली अगर इस वीडियो से लेकर कोई आपका डाउट हो, या मुझे पढ़ाने में कहीं पे या मुझे समझाने में कहीं पे थोड़ी कमी हो, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपका एक कमेंट, और हाँ साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर करें जिनको इस चीज का रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।